नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास में अपन अगला जो चैप्टर है, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो अपन चल रहा था, उसके सेकंड पार्ट को अध्ययन करेंगे और बहुत अच्छे से इसको अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छे से इसको मतलब धीरे धीरे आराम से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा इसके अंदर कोई समस्या होगी नहीं। उससे पहले आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं और आपके विद्यार्थियों के लिए है वो बात। आपको मतलब ये जो 10th का सिलेबस है ना, ये पूरा होने के बाद में मैंने आपको प्री बोर्ड का कहा था, प्री बोर्ड के प्रश्न भी दूंगा। अच्छे से अपने टेलीग्राम चैनल एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट में जुड़ जाना, मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जुड़ जाओ। ठीक है, और ये सिलेबस पूरा होने के बाद में 1 फरवरी से मैं आपको बहुत अच्छी एक खुशखबरी दूंगा और बहुत मतलब नए जो स्टूडेंट जुड़ने वाले उनके लिए और जो अभी जो 10th में है उनके लिए तो ये सारा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। नए जो स्टूडेंट जुड़ने वाले उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी दूंगा मैं, बहुत ज्यादा मतलब एकदम उनके लिए एक नया मतलब मोड़ है ना। तो आप मतलब जो इससे लाइन से जुड़े और मेरे से लंबे लंबे समय से जुड़े, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि इन क्लासों को शेयर करो और इसको एकदम जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर दो, तब बढ़िया एकदम मतलब कर दूंगा, मतलब हौसला और बढ़ेगा मेरा, तो मैं और मेहनत करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो इन क्लासों को बढ़िया तरीके से शेयर कर दो और अपन इनको सिलेबस को पूरा करेंगे जल्द ही। ठीक है, मैंने आपको कहा था, मतलब मैंने आपको मतलब अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था जनवरी में करवा दूंगा और अपना आज की क्लास में 14 चैप्टर हो जाएगा और 2 और वो एक चैप्टर रहेगा। वो कोशिश तो मैं एक क्लास में ही करूंगा, बाकी 2 क्लासों के अंदर वो पक्का एकदम पूरा करवा दूंगा। तो आज समथिंग लगभग आज 29 तारीख हो चुकी है, 30 और 31 2 दिन के अंदर वो चैप्टर खत्म। 1 तारीख से नए जोश के साथ में, नए तरीके से, एक नई उम्मीद के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और वो एक नई विचार है। उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको वीडियो बना के समझा दूंगा कि क्या कुछ अपन करने वाले हैं और आगे की अपनी रणनीति क्या रहेगी। ठीक है, चल करते हैं आज की क्लास का आगाज बिना समय खराब किए, बिना समय को, क्योंकि समय बहुत कीमती है भाई ना, और इस कीमती समय को अगर अपन इस तरीके से अगर धीरे धीरे खराब कर देंगे तो फिर गबागब हो जाएगा, डेरा गड़बड़ हो जाएगा। गबागब बोले तो गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा एक इसके अंदर एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से सीधे प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, वो दोनों टॉपिक हटा दी ना। मैंने देखा, मैंने सोचा कि ये इस स्लाइड के बाद में वो दोनों टॉपिक करवाऊंगा, तो देखा अभी मैंने मतलब देखा नहीं, क्योंकि इस बार मैं स्कूल में पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, 10th में नहीं पढ़ा विशेष करके, तो वो देखा अभी तो सिलेबस में नहीं था। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, वो टॉपिक पहले मैं पढ़ाता था। ठीक है, जानकारी सारी थी, सिलेबस चेंज हुआ तभी मैं क्लास ले रहा हूँ। बहुत अच्छे से कोशिश है ना मेरी, बहुत अच्छी है ना, और बहुत बढ़िया तरीके से कराएंगे ना, बहुत बढ़िया तरीके से। चल करो आगे। और एक और जो अपने अभी भर्ती, जो मैंने आपको पहले वीडियो बताया था पशु परिचय की, उस भर्ती के जो सारे टॉपिक है वो 9-10 से रिलेटेड है। ठीक है, देखो कौन कौन से टॉपिक है, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर टॉपिक आता है फिजिक्स का गति, वो मैं आपको करवा चुका हूँ है ना, इससे बाद एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। इसके अंदर कोशिका में करवा चुका हूँ। ठीक है, ऊतक में करवा चुका हूँ। ठीक है, ऊतक में करवा चुका हूँ। ठीक है, और परमाणु वाला टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर, वो मैं करवा चुका हूँ। परमाणु क्रमांक सारा कुछ उसके बारे में बता चुका हूँ। और एक और टॉपिक इसके अंदर है, जो आपके पशु परिचय की तैयारी करते हैं, कोई भाई लोग है कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके पास में भेज देना एक बार क्लास, उनको ये समझ में आ जाएगी। परमाणु, गति, कोशिका, ऊतक, ये मैं करवा चुका हूँ। उसके बाद में रहा कार्य ऊर्जा बल, ये भी एक बार मैं आपको अगर बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, परमाणु वाला हो चुका है, कोशिका, ऊतक, गति हो चुकी है वो, और पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, वो सारा कुछ मैं आपको 10th के सिलेबस में करवा चुका हूँ। उससे बाहर कुछ नहीं, बेसिक जानकारी इसके अंदर आपको आराम से मिल जाएगी। चलो करते हैं अपनी आज की क्लास की बात। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा, देखो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। 14वें पार्ट, सॉरी ये कौन सा है, 12वां पार्ट, सॉरी 12वें पार्ट से सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, सीधा एकदम सामने लिखा हुआ। जैसे देखो कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को समझाइए बस, और ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा के चालक पर बल किस तरीके से होगा समझाइए, सीधा प्रश्न पूछते हैं।
तो यहाँ से बहुत ज्यादा एकदम डीपली नहीं पूछा जाता, बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से अगर डीप कुछ प्रश्न बनेगा ना तो इस स्लाइड के ऊपर ही मैं समझाता हूँ। देखो, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले आपको परिनालिका समझना पड़ेगा, परिनालिका क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैं वायर लेके आया हूँ, जोड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, चिंता मत करना, जोड़ा नहीं है। मेरे स्टूडेंटों को ये चिंता करने लगता है, सर जी वायर में कंटा है। इसके मेरी जो है ना, यहाँ मैं क्लास शूट करता हूँ, यहाँ इतनी लाइटें लगी है, क्योंकि लाइटें जब बंद करता हूँ उसके बाद में मतलब हालत खराब हो जाती है मेरी खुद की। ठीक है, ये देखो ए भाई थोड़ा हावड़ हो जाइए। बाद में क्लास से खत्म होने के बाद भी सब बंद करता हूँ लाइटें, आंखें कुछ समय के लिए आंखें मेरी नम हो जाती है, दिखता ही नहीं है मुझे इधर उधर। ठीक है, ये देखो, ये देख क्या बना सर, स्प्रिंग बन गई। स्प्रिंग को नहीं बेटा, ये परिनालिका है। ठीक है, और इसके अंदर कहा है कि विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न किस तरीके से होगी, कैसे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, पिछले साल में जहाँ स्कूल में पढ़ा था वहीं ऐसा ही वायर था, वहाँ मैंने समझाया था उनको इस तरीके से। देखो ये ऐसे बना हुआ है कि परिनालिका बनी हुई है, मतलब एक गोल बना हुआ है। अब इसके अंदर के चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से बना होगा, और रहने दो तो होते थे हम ले लीजिए। ठीक है नहीं तो वीडियो कर देते अपने क्लास में टाइम हो जाए। देखो इसके अंदर किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र, देखो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह, ये माना जुड़ा हुआ है कहीं से। ठीक है, ये आपस में जुड़ी हुई है, आपस में जोड़ दोगे झटका आ जाएगा। बाकी देखो ये ऐसे जुड़ी हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे देखना, देखो ये बनी हुई है, चित्र मैंने बनाया है ना डायग्राम, ये ऐसे परिनालिका है। बढ़िया डायग्राम बना लेता हूँ ना, कमेंट में बताओ कैसा बना डायग्राम कैसे लगे आज की तीनों। बहुत अच्छी मेहनत की है मैंने, टाइम इसके ऊपर ही निकल गया है मेरा सारा। ठीक है, तो ये ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे कुंजी लगी है, यहाँ बैटरी लगी है। ठीक है, बैटरी थोड़ा झटका लगने से मिट गई है ना, मार्कर से सही कर लेता, ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है, विद्युत धारा का इसके अंदर प्रवाह। अब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, तो देखो क्या लिखा है, उम्मीद दो नीचो, यहाँ पे देखो इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यहीं भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी, इसके अंदर कहीं भी बन सकता है। बाहर ये बेड़ो की उड़ होगा, चुंबकीय क्षेत्र की बन के चुनाव की। अब देखो पास पास लपेट उड़ा विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। अनेक फेरों वाली कुंडली, फेरा देखिए ना, वो देखो ना, छोटा हुआ, बाल विवाह नहीं करना, वो वाले फेरे नहीं रहना लाएगा, सीधी शादी शायद वहां फेरे, वो वाले फेरे नहीं, कुंडली बनती है उसके अंदर ऐसे फेरे ना, गोल मकोल ऐसे, वही होता है। आकृति की फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ऐसे गोल मटोल मैंने बनाया ना भाई, उसको ही कहते हैं कुंडली, परिनालिका कहते हैं। आगे देखना बच्चों, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं समांतर सरल रेखा की भांति होती है। परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होगी वो समांतर रूप से ऐसे, देखो जैसे यहाँ पे ये रखा, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र। अभी इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन जाएगा, फिर इसका बनता जाएगा, तो ये एकदम कैसे बन जाएगा, एक ऐसे स्ट्रेट रूप में, मतलब रेखाएं समांतर रूप से ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका मतलब जो विद्युत धारा का अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा, उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, चुंबकीय पदार्थ जैसे कि नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको विद्युत चुंबक कहते हैं। इसके अंदर फेरों के अंदर रखकर और उसको व्यवस्थित तरीके से चुंबक बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। वो आपके आया नहीं, टॉपिक हटाया हुआ है आपके जो जनित्र और विद्युत मोटर, उसके अंदर भी ऐसी तांबे की तार पलट कर परिनालिका बनाते हैं। तांबे की तार आपने देखा होगा, पंखा देखा, उसको आप खोल के देखना, उसके अंदर देखो बहुत सारे तांबे की तार की ऐसी लपेटे बनाई हुई है। ठीक है, वो क्या करते हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर, जैसे विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं, और वो चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत मोटर चलने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये काम क्यों किया जाता है सर, और क्यों करना पड़े, कठ जरूरत पड़ी, इसको करने के लिए, इसका करने का कारण क्या था, इसके करने का कारण ये था कि मतलब कोई विद्युत धारा को प्रवाहित करवाए आसानी से, और किसी भी विद्युत जनित्र को या विद्युत के किसी भी उपकरण को
आसानी से चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो मोटर कोई भी हो, जैसे चक्की की मोटर ले लो, फ्रीज की मोटर ले लो, पंखे की मोटर ले लो, कहीं मोटर ले लो, वो में उपयोग हो ही, है ना, ये लगानी पड़ेगी कुंडली लगाकर उसके अंदर ना। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है। और ये इस तरीके की स्थिति होती है। आपका एग्जाम प्रश्न पूछे तो बेटा छोटा प्रश्न पूछा जाता है, ज्यादा बड़ा प्रश्न इसके अंदर से पूछा नहीं जाता है। तो ये 3 पॉइंट लिख लेना, देखो फोटो बना दो तो हमने पूरा नंबर मेरी तो लिख ले होते। और पीडीएफ तो मैं क्लास के बाद में देने ही वाला हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर से और पढ़ लेना कुछ और बातें अगर जुड़े तो। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र होगी उत्पन्न, ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसी रॉड लगा दो, है ना, जैसे ये स्टैंड बना हुआ है। अब स्टैंड के अंदर ये जैसे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है इसके अंदर से, टर्मिनल के अंदर से, ठीक है, यहां से इसके अंदर प्रवाहित हो रहा है। अब क्या कर दो, इनको ऐसा लटका दो तो क्या होगा, तो क्या कहा कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। कोई चालक होता है, उसके अंदर जो विद्युत धारा होगी अगर चालक के अंदर, तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती ही है। इस प्रकार उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। कोई चालक है, उसके निकट रखे किसी भी चुंबक पर बल आरोपित करता है, उसके निकट रखी इसके ऊपर। जैसे देखो ये क्या किया आपने, विद्युत धारा के तार लगाए, यहाँ अपने कोई लोहे की रॉड लगा दी इसके अंदर, और इसके आसपास जो चुंबक है, इसके अपने पास में क्या रख दी, चुंबक रख दी। देखना ये कोई धातु है, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह होने वाली कोई धातु मैंने इसके अंदर वायर एक सिरे से दूसरे सिरे ऐसे बांध दी, इसके पास में मैंने चुंबक रख दी। अब ये क्या करेगी, जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो ये इसकी तरफ आएगा, चुंबक की तरफ, एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। ये है एक प्रकार के छड़ चुंबक या प्राकट चुंबक, और ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की विद्युत चुंबक है। फिर भी चुंबक तो है, ये एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। क्या करेगी, आकर्षित करेगी, मतलब खींचने की कोशिश करेगी। यही बात है बल की, यही बात क्या है, यही है कोई धारावाही चालक है और उसके ऊपर बल देने की कोशिश करने जा रहे हैं। मतलब जैसे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, और वो जो उसके अंदर उपस्थित विद्युत धारा से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जो उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह से चुंबक उत्पन्न हुई, विद्युत चुंबक उत्पन्न हुई, वो क्या करती है, उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से किसी चुंबक को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है, बल देती है, ठीक है, उसकी तरफ गति करती है। ये आंद्रे मेरी एम्पियर ने इसके बारे में विचार किया और उसने इसके बारे में बताया। ये कुछ इंपोर्टेंट बन सकता है प्रश्न, ठीक है, कि विद्युत धारा के ऊपर बल है, धारावाही चालक है, उसके ऊपर किसने सबसे पहले परीक्षण किया था, तो एम्पियर ने। ये सीधा एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, अलग स्लाइड से करवाना था अगर मैंने साथ में ही करवा दिया। बाकी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, वाम हस्त नियम, इसका प्रश्न कैसा पूछा जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाता है, और ये सीधा एग्जाम के अंदर मिलता है। इसके अंदर क्या किया है इसने, बायां हाथ समझते हो, ये वाला हाथ, ये इसने क्या किया, ये अंगूठा, ये इसे कहते हैं तर्जनी अंगुली, क्या कहते हैं, तर्जनी, ये अंगूठा। अब इसने क्या किया, ये जो अंगुली है तर्जनी अंगुली, और इसको कहते हैं मध्यमा। कौन सी माँ, मध्यमा, ये मध्यमा को इसने ऐसे करके मरोड़ करके ऐसे सेट कर दिया। ये सर भाग गई, नहीं टूटी कौन बेटा, सही है, ये देखो इस तरीके से सेट कर दिया, ये लो इन तरीके से सेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो है तर्जनी, ये तर्जनी अंगुली, ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र। क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से लग रहा है। अंगूठा बता रहा है बल को, या फिर जो गति हो रही है, देखो गति और बल दोनों, जैसे ही इसके ऊपर बल लगेगा, जो धारा का प्रवाह होगा, बल लगेगा, खींचेगी ये वाली, है ना, और ये क्या करेगी, इसकी तरफ क्या करेगी, गति करेगी भाई, करेगी गति। तो ये अंगूठा दिखा रहा है गति को और बल को, ठीक है। और ये वाली जो मध्यमा है, कौन सी माँ है, मध्यमा, ये मध्यमा विद्युत धारा के प्रवाह को बता रहा है। ये वाली जो मध्यमा है, ये वाली विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बता रहा है ना। अगली बात समझ में, जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो ये जो मतलब विद्युत चुंबक है, विद्युत चुंबक छड़ चुंबक की तरफ गति करेगी, क्योंकि छड़ चुंबक उसको बल देगी, खींचेगी, ठीक है, और ये इसकी तरफ क्या करेगी, गति करेगी। तो बल और गति एक दिशा में हो रहा है, बल और गति एक दिशा में हो रही है। ऊपर से इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है,
ऊपर से ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा बता रहा है। देखो ये इस तरीके से विद्युत धारा की दिशा चल रही है, ठीक है। तो ये क्या लिखा मैंने, देखो ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और संकेत करता है, अंगूठा चालक की गति व बल की दिशा की ओर संकेत करता है। ये जो अंगूठा है ये चालक की गति और बल की दिशा की ओर संकेत करता है। ये मेरे आज विद्यार्थी ने किसी ने कमेंट किया था कि सर जी प्री बोर्ड है एग्जाम, मैं ये प्रश्न करवा रहा हूँ, इतना पढ़ लो। मैं आपको कह रहा हूँ 101% साइंस में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। जब पेपर आएगा तब आपको यकीन होगा। वैसे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन सी चीज कब बताई थी, ठीक है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप देखना बढ़िया तरीके से, साबित तो अपना रिजल्ट वही करेगा अपने आप को। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो बेटा देखो बहुत सिंपल सा, और ये करने के बाद में क्लास हो जाएगी फिनिश। देखो बहुत सिंपल सी बात है, घरेलू विद्युत परिपथ मतलब घरों के अंदर, देखो मैंने इसके अंदर से बहुत कम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। पूछ सकते हैं कि विद्युतमय तार क्या होती है, उदासीन तार क्या होती है, भूमध्य तार क्या होती है, इसको पूछ। मैंने विस्तृत रूप से इसलिए लिखा क्योंकि इसमें से मुख्य दो टॉपिक हटाए हुए, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर। तो इसके अंदर से कुछ बड़ा प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। साइंस बहुत कम है, फिर भी बढ़िया तरीके से आप इसको कर लेना। मैं ये समझाऊंगा तो आपको फिर रटने की तो जरूरत ही कोई नहीं। घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों से होती है। जिन मुख्य तारों से होती है उसको मेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंस। मेन तारों का, मेन तारों घर में आवे लाइट, ठीक है। दो तारों के माध्यम से, मेन मुख्य दो तार होती है, एक होती है विद्युतमय तार, ये होती है धन मतलब प्लस वाली, और एक होती है उदासीन तार जिसे कहते हैं माइनस वाली, ठीक है। ये जो तार होती है विद्युतमय तार होती है, जो धन तार होती है वो लाल रंग की होती है, और विद्युत उदासीन तार होती है वो काले तार। देखो ठीक है, देखो ये जैसे एक काली तार, ये है लाल तार, ठीक है। इस लाल तार से विद्युत धारा आ रही है, और यहां पे कोई स्विच लगा है माना, ठीक है। इस एक स्विच से एक इस स्विच से ये आपस में जुड़ी हुई, ठीक है। अब क्या होगा, ये लाल तार से विद्युत धारा आती है, ठीक है। सारी चीज समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। इस लाल तार से विद्युत धारा आती है, और काली तार का काम क्या होता है पता है आपको? विद्युत धारा के सर्कल को या सर्किट को पूरा करने में सहायक होती है। सर दो ही तारों का ना, ये जो होती है ना काली वाली, ये विद्युत धारा के सर्कल को पूरा करती है, और लाल वाली होती है वो क्या करती है? विद्युत धारा को लाने का काम करती है। लाल वाली विद्युत धारा को लाती है, और काली वाली विद्युत धारा के सर्कल को पूरा करती है। ये एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई रहती है, और यहां से सर्कल पूरा होता है, यहां से फिर वो बाहर की तरफ जाती है। तो एक जो विद्युतमय तार होती है, विद्युत को लाती है, वो होती है प्लस वाली, जिस लाल रंग हुई होती है, लाल उसके ऊपर प्रतिरोधक लगा हुआ रहता है, ठीक है। और उदासीन होती है, उसके ऊपर क्या होती है? काले रंग की होती है, और उसके अंदर काले ऊपर और ये माइनस होती है। भारत के अंदर ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, ये बन सकता है, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। भारत के अंदर विद्युत धारा आती है वो 220 वोल्ट, अपने घरों के अंदर विद्युत धारा आती है ना, वो 220 वोल्ट तक आती है, ठीक है, 220 तक, उससे ज्यादा नहीं। इसके अंदर मुख्य 3 तारे लगी रहती है। देखना, देखो यहाँ पे मेरे पास में है, बड़ी जुड़े हुए हैं, मैं कैसे समझाऊं। 3 लगी रहती है, तीनों ब्लू रंग की ऐसी है ना, है ना। एक मिनट, ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेरी लगी हुई पड़ी है, ठीक है, तीनों तारे लगी हुई पड़ी है, तीनों लगी हुई पड़ी है। और अब मैं इसको निकालूंगा तो फिर पूरी अपना अंधेरा हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। ब्लू रंग की एक तार होती है, इससे कहते हैं भूसंपर्क तार। कौन से तार कहते हैं? भूसंपर्क तार कहते हैं, मतलब सर्किट को पूरा करते हैं। और ये किसमें होती है? विशेष करके जो उस किसी भी उपकरण के बाहरी परत लोहे की होती है, उसके ऊपर विशेष करके 3 ये भूसंपर्क तार होती है। देखो 3 पलक वाला जो भी होता है, 3 पलक किस किस के अंदर होता है याद करो। चक्की के अंदर बाहरी परत किसकी है? लोहे की। फ्रीज के अंदर बाहरी परत किसकी है? लोहे की। इस्त्री के अंदर, इस्त्री मतलब प्रेस, ठीक, इस्त्री, इस्त्री नहीं इस्त्री, प्रेस, उसके ऊपर किसकी होती है?
लाल, सॉरी 3 प्लग होते हैं। जो मुख्य जो जिसके अंदर बाहरी परत लोहे की होती है वो विशेष सर स्त्री के अंदर कहाँ होता है बेटा, नीचे की तरफ होती है ना, लोहे की होती है। तो मुख्यतः जिसके बाहरी परत जो लोहे की होती है उसके अंदर 3 पलक लगे हुए रहते हैं, 3 ऐसी ना, मुख्य उसकी ये होती है विशेषता। क्योंकि जो दो होता है, एक तो लाल तार तो सर समझ गए कि ये काम है विद्युत धारा को लाने का। काली वाली जैसे ये देखो घरों के अंदर में लाइट आती है, थंबे लगे हुए हैं, मोटा थंबा लगुड़ा, और देखो थंबा लगुड़ा। अब देखो यहाँ से लाइट आती है घरों के अंदर, ठीक है, 2 तार इसके ऊपर लगी हुई आती है। ये जो पहला है वो विद्युत प्रदान करने वाला बोर्ड है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं, ठीक है। और ये है विद्युत मापी, करंट को मापने वाला, इसके माध्यम से विद्युत मापी के अंदर जाता है। फिर ये है वितरण बॉक्स, विशेष बॉक्स जिसे अपन मेन स्विच कह सकते हैं ना, विशेष कर वाला बॉक्स ये वाली आती है, और ये अपने एक सर्कल को पूरा करती है। और ये वाले तीनों से जुड़ी हुई है, तीसरी तार जुड़ी हुई है, देखो 2 से 1 से काली जुड़ी हुई है, ये वाली से, इस वाली से लाल, काली लाल ये जुड़ी हुई है, काली लाल ये जुड़ी हुई है। और तीसरे वाले से भू संपर्क तार जुड़ी हुई रहती है, जो ब्लू रंग की होती है। भू संपर्क तार किस रंग की होती है, ब्लू रंग की होती है, असमान रंग की होया करे, ठीक है। मेरे पास में 3 ही मार करेंगे, लाल ब्लैक ब्लू, ठीक है। ये 3 यही विशेष करके ये टॉपिक समझाने के लिए लाया था, ठीक है, कि ये टॉपिक आएगा तब समस्या नहीं होगी विद्यार्थियों को, ठीक है। तो ये इस तरीके की स्थिति रहती है, इससे बाहर आपके कोई प्रश्न नहीं बनेंगे, ये पक्का याद, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया पाठ को, और ये पाठ हो चुका है खत्म। क्लास खत्म होने के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी जैसे ही अपलोड होगी, और आप इन क्लासों को बढ़िया तरीके से शेयर करो, ठीक है। अब मुझे खाना भी खाना है, क्लास भी सेट करनी है, एडिट भी करनी है, ठीक है, पढ़ाई भी करनी है। तो कल एक और विशेष, जो मैं 90 पाठ का कहा था कि मैं कल दूंगा बेटा, कुछ विशेष परिस्थिति के कारण और तबीयत खराब होने के कारण मैं क्लास नहीं दे पाया, ठीक है। आज पूरा दिन मतलब आराम कर रहा था, पूरा दिन आराम कर रहा था, मतलब ये मैं क्लास शूट कर रहा हूँ रविवार के शाम को, तो रविवार के पूरे दिन मैंने आराम किया, तबीयत खराब थी, उसकी वजह से मैं आपको 9th क्लास की क्लास नहीं दे पाया, उसके लिए माफी, मैं दे दूंगा क्लास 9वीं की, ठीक है। और 1 तारीख के बाद ही दूंगा, अभी 2 दिन अपने ये शूट चलेगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता। अगर टाइम रहता ना तो मैं सब कुछ सेट करता, टाइम रहता नहीं है, इसलिए आप मेहनत कीजिए ना, मेहनत कीजिए बढ़िया तरीके से, दबा के इन क्लासों को बढ़िया शेयर कर दो। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कोशिश है मेरी, ठीक है। हम कंपटीशन एग्जाम भी लेके आएंगे, तो एक बार इसको थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाओ, उसके बाद मैं कंपटीशन की तैयारी भी करूँगा, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, और अपना ख्याल रखो, अपने आसपास मम्मी पापा का आदर करो, आसपास साफ सफाई रखो, ठीक है। और लाइट का उपयोग कम करो, जितना हो सके उतना कम करो। मैं ही बंद कर देता हूँ ना, क्लास शूट होती है उस समय ही रखता हूँ, बाकी बंद रहता है, छोटा सा लट्टू चलता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय।